जो 57 मुस्लिम कंट्री है उनका हुक्मरान को जिंदा दफना दो, क्योंकि तुम तब से लेकर खाली बोले जा रहे हो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे, धमकाना करेंगे। अब तो लड़ाई हमको लग रहा है इजराइल से पहले 57 मुसलमान कंट्री से लड़ना चाहिए। और मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ एक बात, अगर आप में अंदर आप मर्द का पैदाइश हो ना, आपके अंदर थोड़ा मर्दानगी है ना, तो सिर्फ ज्यादा नहीं हिंदुस्तान का मुसलमान को वीजा दे दो। इजराइल को मिट्टी से नहीं मिटा दिया तो हम बता दें कि मुसलमान नहीं है। मेरा लड़ाई हमेशा गैरों से नहीं होता है, लड़ाई मेरा हमेशा अपनों से होता है कि अपने जो है दलाल बन चुके, दोगला बन चुके। आज हिंदुस्तान का मुसलमान 40 करोड़ मुसलमान है, एनआरसी आता है, सीए आता है, यूसीसी का बात होता है, हिजाब का बात होता है, तो हमारे माँ बहनें और हम खुद, क्योंकि हमारे बहन का हिजाब पहनने से रोका है। अरे मेरे भाई फलस्तीन में तो हिजाब तो छोड़ो, माँ का पेट का बच्चा को काट के निकाल रहा है, लेकिन तुम्हारा जमीर नहीं जाग रहा है। इवन हिटलर भी बोला था, जब यहूदी को पकड़ के मार रहा था, हिटलर बोला था नहीं, कुछ गीदड़ को, कुछ कीड़ा को रख दो, आने वाला दुनिया देखेंगे यहूदी कौन कितना खराब है। मैं उन गोबर भक्त, अनभक्त, कांड भक्त को पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा अब्बा तो पहले इजराइल को सपोर्ट किए, तुम भी पीछे निकल गए, अब तुम्हारा अब्बा फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या करोगे? तुम तो बाप भी बदलते हो, प्रधानमंत्री बदलते हो, सब बदलते हो, तो अब तुम किसके पीछे दौड़ोगे? और आज में सचिन तेंदुलकर, ये बड़े बड़े जितना पब्लिक फिगर है, केरला में बम ब्लास्ट होता है जिसमें 2 जान जाता है, पीवी सिंधु तुम लोग का ट्वीट आ जाता है, मणिपुर में जब मरता है किसी के आज 2 से 3 महीना हो गए तब तुम्हारा ट्वीट नहीं आता है। और कंगना रनौत जी कहते हैं अलीगढ़ का मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है जो देशद्रोही है। अरे कंगना रनौत, आप तो खुद 14 के बाद पैदा हुई है, आप तो 14 के बाद आपको आजादी मिला, आप ऋतिक रोशन का नहीं हुए, क्या देश का होइएगा? पहले आप अपना स्टेट क्लियर कर लीजिए। मेरे साथ जीतू भाई है, आज बताइए जो एकता है हिंदुस्तान का, ये एकता को कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ कि हमारे एकता को खत्म कर दे। आज इन जालिम हुकूमत के खिलाफ हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमेशा लड़ते रहेंगे। ये तो जागरूकता होना चाहिए, सभी में जागरूकता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ आया हुआ, मैं इंसानियत का परिचय देने आया हूँ, ये आए हुए हैं, तो इंसानियत का परिचय देना आना पड़ेगा, सबको दिखाना पड़ेगा कि भाई हम लोग को सब एक साथ मिलकर लड़ाई को ही लड़ना है। बस फिलिस्तीन के सपोर्ट के लिए इंसानियत होना जरूरी है। Palestine should be supported because they are in a danger position, and people of Israel, what they are doing, they have no humanity at all. अगर तुम आज किसी के लिए खड़ा होगे तो कल तुम्हारे लिए भी कोई खड़ा होगा। आज अगर सिख भाई हमारे लिए है, क्रिश्चियन भाई हमारे लिए, कल अगर हम इनके लिए नहीं रहेंगे तो ये भी नहीं आएंगे। और मैं मुसलमान से कहना चाहता हूँ, तुम कोका कोला खा के पेट ठंडा कर रहे हो और वही पैसा से वहाँ मार रहा है, अब तुम पेट ठंडा। और मैं आपका मीडिया के थ्रू कुछ कलकत्ता का बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट अरसलान हाजी साहब और भी बड़ा रेस्टोरेंट में चेतावनी दे रहा है इसके मकबूल, अगर आप इजरायली प्रोडक्ट वहां से नहीं हटाए तो मीडिया लेकर सब आदमी लेकर जाकर बॉयकॉट करेंगे। देखिए इजराइल जो जिस कोख से पैदा हुआ है, शायद उस कोख में उन लोगों को पता नहीं था कि इंसानियत होता है कि नहीं, तो बेइंसानियत कोख से शायद पैदा हुआ है। और सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, जो 57 मुस्लिम कंट्री है उनका हुक्मरान को जिंदा दफना दो, क्योंकि तुम तब से लेकर खाली बोले जा रहे हो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे, धमकाना करेंगे। अब तो लड़ाई हमको लग रहा है इजराइल से पहले 57 मुसलमान कंट्री से लड़ना चाहिए। यहाँ पे टर्की बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमकाना कर देंगे। वहाँ पे तेल दे रहा है इजराइल को। इजिप्ट बड़ा बड़ा भाषण दे, इजिप्ट वहाँ पे गैस दे रहा है। यहाँ पे दुबई देखो कितना बड़ा दोगला कंट्री है दुबई, यहाँ पे सबसे ज्यादा जानवर से कंट्री का इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने वाला मुसलमान है। आज दुबई वहाँ पे पार्किंग दे रहा है अमेरिका को, अपना जो वॉर का जो एयर जेट होता है वॉर के लिए, उसको पार्किंग दे रहा है। आज बताइए कि आज 57 मुसलमान कंट्री होने का बावजूद फलस्तीन का बच्चा रो कर ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा है यमन बचाओ, जॉर्डन बचाओ, इराक बचाओ, ईरान बचाओ, टर्की बचाओ, किसी का नाम नहीं ले रहा। बच्चा रो कर कह रहा है कि पुतिन का नाम ले रहा है, बच्चा रो कर चाइना का नाम ले रहा है। कहा गया तुम्हारी गैरत मर गई क्या? कल तुम्हारे घर के माँ के साथ बीतेगी, तुम्हारे बच्चों के साथ बीतेगी, तब तुम क्या बर्दाश्त कर पाओगे? तुम्हारा जमीर नहीं है। मैं टर्की हुक्मरान को सलाम करता था पहले रजब तैयब एर्दोगान साहब को, आज सबका दोगलापन सामने आ चुका है। मेरा लड़ाई हमेशा गैरों से नहीं होता है, लड़ाई मेरा हमेशा अपनों से होता है कि अपने जो है दलाल बन चुके, दोगला बन चुके। आज हिंदुस्तान का मुसलमान 40 करोड़ मुसलमान है, एनआरसी आता है, सीए आता है, यूसीसी का बात होता है, हिजाब का बात होता है, तो हमारे माँ बहनें और हम खुद, क्योंकि हमारे बहन का हिजाब पहनने से रोका है। अरे मेरे भाई फलस्तीन में तो हिजाब तो छोड़ो, माँ का पेट का बच्चा को काट के निकाल रहा है, लेकिन तुम्हारा जमीर नहीं जाग रहा है, तुम्हारा इंसानियत नहीं जाग रहा है। अभी भी तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कब निकलोगे? कौन सा दिन निकलोगे तुम? कतर कह रहा है हिंदुस्तान के कन्वर्टिए मुसलमान को इस विषय में बोलने की जरूरत। कतर का बाप तो कतर जो बादशाह का बाप तो यहाँ पैदा हुआ था नागपुर में, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। वो तो खुद अमेरिका से कन्वर्टेड पैदाइश है। अरे कतर जो बोलेगा, कतर का बादशाह बोलेगा, इसके मकबूल थोड़ी वो मानेगा भाई। मेरा बाप को ना परदादा को ना उसको फिक्र लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसको इंसानियत और मुसलमान की इतना बड़ा बड़ा बात करने का औकात है तो जाके कुछ करके दिखाए। आज बताइए ना, पूरा इजराइल को अगर मैप आप देखोगे, इजराइल को पूरा मुसलमान कंट्री घेर कर रखा है,
पूरा मुस्लिम कंट्री के अगर चाह ले, अगर चारों तरफ से वॉर करे, इसराइल निस्तो नामुद मिट्टी में मिल जाएगा और मैप में नजर नहीं आएगा। और हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, ये नेतन्याहू जो जियोनिस्ट, जैसे हिंदुस्तान में मोदी कट्टरवादी हिंदुत्व कट्टरवादी सोच को प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसी जियोनिस्ट यहूदी का कट्टरपंथी है जो नेतन्याहू है। मैं कहना चाहता हूँ, नेतन्याहू का इतिहास पढ़ लो, हिटलर का खात्मा देख लो, तुम लेनिन का देख लो, तुम जितने बड़े बड़े जैसे जो तानाशाही जो अपना हुक्म चला था उसका निस्तो नाबूद हो गया, मिट्टी में मिलकर उसका खात्मा कितना खराब हुआ था। इवन हिटलर भी बोला था, जब यहूदी को पकड़ के मार रहा था, हिटलर बोला था नहीं, कुछ गीदड़ को कुछ कीड़ा को रख दो, आने वाला दुनिया देखेंगे यहूदी कौम कितना खराब है। आज लेनिन को देख लो, तुम हिटलर को देख लो। आज बताइए, हिंदुस्तान का अगर बात करें, मैं उन गोबर भक्त अनभक्त भक्त को पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे अब्बा तो पहले इजराइल को सपोर्ट किए, तुम भी पीछे निकल गए, अब तुम्हारे अब्बा फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या करोगे? तुम तो बाप भी बदलते हो, प्रधानमंत्री बदलते हो, सब बदलते हो, तो अब तुम किसका पीछे दौड़ोगे? अबे तुम इतना बड़ा बेवकूफ हो, तुम जिसको सपोर्ट करने निकलते हो हिंदू लोग को नहीं पसंद करता है, हिंदू को पसंद नहीं करता वो कौन है? तुम उनको सपोर्ट करते हो। आज जो मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई का बात करता है, एकता का बात करता है, आज तुम उस मुसलमान को मार रहा बोल के तुम खेलो, उसका खिलाफ में तुम उतर रहे हो, शर्म आना चाहिए। और आज में सचिन तेंदुलकर, ये बड़े जितना पब्लिक फिगर है, केरला में बम ब्लास्ट होता है जिसमें 2 जान जाता है, पीवी सिंधु तुम लोग का ट्वीट आ जाता है, मणिपुर में जब मरता है किसी के आज 2 से 3 महीना हो गए तब तुम्हारा ट्वीट नहीं आता है। और मैं गोदी मीडिया का बात करना चाहता हूँ, आज मीडिया तुम इजराइल करते रहे, तो आज बताइए एक मीडिया है जो बोलता है कि 500 का नोट चीप है, जो चीप अभी मिला ही नहीं है, 2000 का नोट में चीप है, जो चीप मिला नहीं, और एक अर्नब गोस्वामी बोलता है ड्रग्स दो, उसको ड्रग्स चाहिए। और एक तो सूरज चौहान के वो बोल रहे कि यहूदी यादव थे, ये है गोदी मीडिया। और कंगना रनौत जी कहते हैं अलीगढ़ का मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है जो देशद्रोही है। अरे कंगना रनौत, आप तो खुद 14 के बाद पैदा हुई है, आप तो 14 के बाद आपको आजादी मिला, आप ऋतिक रोशन का नहीं हुए क्या देश कहिएगा? पहले आप अपना स्टेट क्लियर कर लीजिए, फिर दूसरों को बोलिएगा। आप हमसे मत छड़िए, हम जुबान की आतिश नुमाई ऐसा करेंगे ना तुम्हारा कान का पर्दा फट जाएगा। अब मुसलमान बोलने सीख गए, तुम हमारा आवाज दबाओगे? अरे हमको दबाते दबाते फिरौन चला गया, कारून मिट गया, यजीद मिट गया, इस्लाम ना मिटा था ना कभी मिटेगा, इस्लाम हमेशा जिंदाबाद रहेगा। मस्जिदुल अक्सा के लिए और मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ एक बात, अगर आप में अंदर आप मर्द का पैदाइश हो ना, आपके अंदर थोड़ा मर्दानगी है ना, तो सिर्फ ज्यादा नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान को वीजा दे दो। इजराइल को मिट्टी से नहीं मिटा दिया तो आप बता देंगे कि मुसलमान नहीं है, हम गीदड़ नहीं है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, हिंदुस्तान का स्टैंड पे क्या बोलेंगे? पहले वो इजराइल का समर्थन किया, फिर बाद में फिलिस्तीन का समर्थन किया, फिर उसके बाद जब हिंदुस्तान का स्टैंड नहीं, हिंदुस्तान का हमें स्टैंड मत बोलिए, मुसलमान को कत्ल करके जो पद में बैठने वाले हस्ती का बात कीजिए, उनको चाहने वाला कातिल का बात कीजिए। शाहरुख खान के बर्थडे पे लोग स्टेटस लगाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि फलस्तीन के लिए वही लोग या शाहरुख खान के फैन जो है वो स्टेटस नहीं लगाते होंगे, क्या? अरे शाहरुख खान उनके पैसे से पलते हैं, तो शाहरुख खान किसका क्या लगा रहे, उनसे क्या लेना देना भाई। और इजराइल जो है ना, इजराइल एक कायर कंट्री है, कायर, मैं बता रहा हूँ कायर है। अगर मर्द का बच्चा होता ना इजराइल, तो अमेरिका को नहीं बोलता अब्बा बचाओ, इसको नहीं बोलता यूके को अब्बा बचाओ, समझ में आया? जब इराक थोड़ा धमकी देता, अभी तक तो धमकी दिया, तुम्हारा फटी पड़ी है। अरे तुम कैसा कायर हो कि तुम जो रूल होता है, जब जंग होती है उसका एक रूल होता है, तुम शेल्टर में बम मार रहे हो, अस्पताल में बम मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, पानी बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर, सब कुछ बंद कर दिया, और तुम बोलते तुम मर दो, तुम हिजड़े हो। मेरे साथ जीतू भाई है, आज बताइए ये जो एकता है हिंदुस्तान का, ये एकता को कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ कि हमारे एकता को खत्म कर दे। आज इन जालिम हुकूमत के खिलाफ हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमेशा लड़ते रहेंगे। यही वो सिख किसान जो लोग, मैं कहना चाहता हूँ आपका मीडिया के थ्रू, कुछ so-called intellectuals, they are more educated than us, they call us, ये क्या कर रहे बेवकूफ लोग हैं, चिल्ला रहे। प्रोटेस्ट का ताकत अगर तुमको देखना है ना, तो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री से देख लो, प्रोटेस्ट करके पाकिस्तान का पावर को उखाड़ दी, प्रोटेस्ट करके हमारे सिख भाई, जब वहां पे तानाशाही वाला मोदी जी, जब किसान जब सड़क में बैठे थे, तो 6 इंच का सीना वाला 56 इंच ने 6 इंच सुगल दिया उसका सीना, तो 56 इंच का 6 इंच का सीना वाला मोदी भी पीछे हटे। तो प्रोटेस्ट करने से क्या होता है ना, आज प्रोटेस्ट का नतीजा है, आज जो सोशल मीडिया, इट्स अ वॉर जोन, सोशल मीडिया को हल्का में मत लो, आज ये सोशल मीडिया का देन है कि मिलियंस
थाउजेंड बिलियंस लॉस होगा उन लोग का इकोनॉमी में। तो हमें उनको देखिए, आज हम यहाँ जा नहीं सकते, अगर इजाजत दे तो माँ कसम सब जाएगा यहाँ से, हर मुसलमान जाएगा, लेकिन जा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हर मुसलमान से कहना चाहता हूँ कि ये फलस्तीन का प्रोटेस्ट जिस गली में हो रहा है, जिस बैनर में हो रहा है, जो कर रहे हैं, हर प्रोटेस्ट में आप लोग शामिल होइए इसके लिए नहीं कि वहाँ कौन कर रहा है, नहीं, अपना अल्लाह को दिखाने के लिए, अपना अल्लाह को दिखाने के लिए। अल्लाह ताला, हम मेरे औकात हैसियत के मुताबिक हम वहाँ पे थे, हम वहाँ खड़े थे, हम अपना आंदोलन किया था। क्या कहिएगा इसको? तो हम यहाँ किस लिए आए हैं फिर? बेशक हम यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने हम सभी धर्म को प्रोटेक्ट करने आए हैं, कॉमन सा बात है। जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान हमायत में, इसको लेकर क्या बोल रहे हैं? सिर्फ मुसलमान भी इसकी सपोर्ट करे फलस्तीन को, इसको हाँ, लेकर ये तो जागरूकता होना चाहिए, सभी में जागरूकता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ आया हुआ, मैं इंसानियत का परिचय देने आया हूँ, ये आए हुए हैं, तो इंसानियत का परिचय देना आना पड़ेगा, सभी को दिखाना पड़ेगा कि भाई हम लोग को सब एक साथ मिल के लड़ाई कोई लड़ना है बस। आप लोग पाकिस्तान क्यों आए? मैं इस एज ह्यूमनिटी बीइंग आया हूँ, एज ह्यूमन बीइंग आया हूँ। आखिर फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है इंसान? फिलिस्तीन के सपोर्ट के लिए इंसानियत होना जरूरी है। क्या कहेंगे सर आप? सर, फिलिस्तीन के लिए क्या कहेंगे आप? Palestine should be supported. Palestine should be supported because they are in a danger position, and the people of Israel, what they are doing, they have no humanity at all. Because if they had humanity, के लिए खासकर उन लोगों के लिए मैसेज है कि याद रखो, कल तुम्हारी इज्जतें लूटी जा रही, बच्चों को मारा जा रहा है, घर नहीं, तुम्हारा मिट्टी से ही उनको भगाया जा रहा है, लेकिन आज तुम चुप से हो। याद रखना, कल तुम्हारे जब वक्त आएगा तो तुम्हारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। ये गिव एंड टेक पॉलिसी है, अगर तुम आज किसी के लिए खड़ा होगे तो कल तुम्हारे लिए भी कोई खड़ा होगा। आज अगर सिख भाई हमारे लिए है, क्रिश्चियन भाई हमारे लिए, कल अगर हम इनके लिए नहीं रहेंगे तो ये भी नहीं आएंगे। और मैं मुसलमान से कहना चाहता हूँ, तुम कोका कोला खा के पेट ठंडा कर रहे हो और वही पैसा से वहाँ मार रहा है, अब तुम पेट ठंडा। और मैं आपका मीडिया के थ्रू कुछ कलकत्ता का बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट अरसलान हाजी साहब और भी बड़ा रेस्टोरेंट में चेतावनी दे रहा है इसके मकबूल, अगर आप इजरायली प्रोडक्ट वहाँ से नहीं हटाए तो मीडिया लेकर, सब आदमी लेकर जाकर बॉयकॉट करेंगे।